बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसिडिक एंड एक्सचेंजेबल प्रोटॉन या उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। सम ऑफ द लीस्ट शील्डिंग प्रोटॉन आर दोज अटैच टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से कुछ जो आखिरी प्रोटॉन है वो कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के वो सबसे ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन होते हैं। दीज प्रोटॉन हैव देयर रेजोनेंस एट 10 to 12 ppm। यानी कि अगर आप इसकी पीक देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो वो 10 to 12 ppm के इन बिटवीन आती है। इट्स मीन के जो प्रोटॉन हैं इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वो प्रोटॉन ये वाला तो ये हाईली शील्डेड प्रोटॉन है। ये ऐसा क्यों है? इसकी रीजन ये है कि ये इसके अंदर रेजोनेंस होती है और रेजोनेंस की वजह से ये वाला शील्डेड हो जाता है। Both resonance and electronegativity effect of the oxygen withdraw the electron density from the acidic proton. So de-shielded होने की वजह से क्यों हुआ? एक तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ कर रहा है तो ये लीस्ट शील्डेड हो रहा है, डी-शील्डेड हो रहा है, ठीक है। या फिर हम यूं कहते हैं कि इसमें रेजोनेंस, और रेजोनेंस में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ होती है। तो जो प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये हाईली डी-शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, हाईली डी-शील्डेड प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन। हमको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का एक्चुअल बॉन्ड ना हो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। प्रोटॉन दैट कैन एग्जिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अमाइनो प्रोटॉन है, एग्जिबिट्स द एक्सट्रीमली वेरिएबल एब्जॉर्प्शन पोजीशन ओवर द वाइड रेंज। यानी कि उनमें जो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है उसकी एक लॉन्ग रेंज होती है। दे आर यूजुअली फाउंड अटैच टू द हेटेरोएटम, और हम अगर अमूमन देखें तो वो हेटेरोएटम के साथ अटैच होते हैं। Table 3.7 lists the range over which some of these type of the proton are found। अब जरा टेबल 3.7 देख लेते हैं कि टेबल 3.7 है। उस टेबल 3.7 के अंदर जो डिफरेंट रेंजेस हैं प्रोटॉन की उनको डिस्कस किया हुआ है। ये है जी हमारे पास टेबल 3.7। इसमें देखिए जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रेंज 12 तक होती है मैक्सिमम, उसके बाद फिनोल की 7 तक, अल्कोहल की 7 तक, अमाइंस की 5 तक, ठीक है। और अमाइड और एथेनॉल ये इसी तरीके से इनकी डिफरेंट रेंजेस लिखी हुई हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की जो रेंजेस हैं वो यहाँ पर, और इन सब के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इन सब में देखिए कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है। तो जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा देन वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो डी शील्डेड उसके अंदर इफेक्ट होगा, ठीक है। द मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट टेक प्लेस द मोर डी शील्डेड प्रोटॉन बिकम्स। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतने ही प्रोटॉन डी शील्डेड। द amount of the hydrogen bonding is often the function of the concentration and temperature, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ इसका इफेक्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होती है, इसी तरह कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट है। द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन is the more molecule can comes into interact with each other and hydrogen bond। ज्यादा कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, और हम ये पैरामीटर तो डिसाइड कर चुके हैं कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा वो डी-शील्डेड होगा। एट हाई डाइल्यूशन नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन एब्जॉर्ब नियर 0.5 to 1 ppm in concentrated solution। their absorbance is closer to the 4.5। proton can either heteroatom shows the similar tendency। ये हेटेरोएटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ये फ्री होगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन जब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ज्यादा है, वो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज एग्जिस्ट करेंगे, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी।
Hydrogen bond that can exchange either with the solvent, medium or over one and other. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक और फैक्टर भी होता है कि वो जो हाइड्रोजन है वो दूसरे के साथ इंटरचेंज भी हो जाते हैं। इंटरचेंज का मतलब है कि हाइड्रोजन अब एक मॉलिक्यूल के साथ है और नेक्स्ट टाइम में वही हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी जा सकता है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो इसमें भी यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इसमें भी आप देखें कि हाइड्रोजन ए है और ये हाइड्रोजन बी है, दोनों ही मॉलिक्यूल हैं और यहां पर अगर आप देखें तो इनमें इन हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली है। तो ये पॉसिबल है जब आपके पास नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हो कि मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल एटम एक मॉलिक्यूल से दूसरे एटम के ऊपर जा सकते हैं। तो हाइड्रोजन दैट कैन एक्सचेंज आइदर विद द सॉल्वेंट मीडियम और विद वन एंड अदर, सॉल्वेंट के साथ वो अपने हाइड्रोजन चेंज कर लें या एक दूसरे के साथ करें। आल्सो टेंड टू द वेरिएबल देयर एब्जॉर्प्शन पोजीशन, फिर भी जो उनमें वेरिएशन आ सकती है, उनकी पीक का डिफरेंस आ सकता है। द फॉलोइंग इक्वेशन इज द पॉसिबल सिचुएशन, ये पॉसिबल सिचुएशन आपके सामने है। सिमिलरली आप देखें कि ये जो है ये सॉल्वेंट का प्रोटॉन है, ये सॉल्वेंट का प्रोटॉन इसके साथ आके भी अटैच हो सकता है और आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं और इन लोन पेयर की वजह से ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एट दैट टाइम आप देखें कि सॉल्वेंट का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के पास आ गया, मीन के प्रोटॉन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास जो सोल्यूट है उस सोल्यूट का जो प्रोटॉन है वो सॉल्वेंट में शिफ्ट हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ये वाली जो डिफरेंट पोजीशन है इनको हम कहते हैं एक्सचेंजेबल प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का आपस में सोल्यूट विद सोल्यूट मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज होना या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज होना, और इनकी वजह से हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है उसमें उसकी जो पोजीशन है वो वेरिएबल आएगी, वो चेंज हो जाएगी और इसकी वजह से जो पीक है उसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो ये समझ लें कि एक तरह का ड्रॉबैक है। तो ये तीन चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस की हैं। उनमें जो एक है वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट, तीसरा है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट, या अगर हम चार इसको कर लें तो एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन भी उसी के अंदर आता है, लेकिन ये जो एक्सचेंजेबल है इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती ही है। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम एनिसोट्रॉपी को देखते हैं। अल्लाह हाफिज।